दोस्तों बात करने वाले हैं हिंदुस्तान कॉपर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में ये दो चीज बारीकी से जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र इस शॉर्ट वीडियो में कर डाली आपने। देखो उसके बाद आपको इतनी ज्यादा डीपली एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती। देखा जाए तो किसी भी स्टॉक के अगर 5 साल के रिटर्न आप चेक कर लेते हो तो उससे आपको एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या लॉन्ग टर्म में रहेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलेगा, या फिर जहां पे आपको भर भर के रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट देखने को मिलेगी और मैक्सिमम ये स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर मान लो आप किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पे देखो मैं तो बेसिकली उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूं जहां पे भाई मुझे प्रमोटर होल्डिंग कम से कम 50 या 50% से ज्यादा देखने को मिलती है। अगर उससे कम अगर आपको प्रमोटर होल्डिंग मिलेगी तो जाहिर सी बात है वह उस स्टॉक के जो रिटर्न से हैं वो गिर जाते हैं और वहां पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो प्रमोटर होल्डिंग 70, 80 या 90% है किसी स्टॉक में तो वो स्टॉक मल्टी बैगर भी बन सकता है और एक अच्छा खासा लंबे टाइम तक आपको रिटर्न भी देगा। देखो क्या होता है कि प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक रुकते हैं और वो धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं। लेकिन इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो होता है एफआईआई की होल्डिंग। एफआईआई की होल्डिंग किसी भी स्टॉक में जितनी ज्यादा कम रहेगी उसमें आपको गिरावट भी कम देखने को मिलेगी। अगर किसी स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा है और उस स्टॉक में जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो वहां पे आपको गिरावट भर भर के देखने को मिलेगी। देखो एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो इंटरनेशनल और ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का माहौल शुरू हो गया तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करके निकलते हैं। उनकी एनालिसिस हमारी एनालिसिस से काफी ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे होती है। तो हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम देखो। स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता देता हूं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप स्टॉक में 1 वीक से लेकर 9 मंथ तक होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 2% से लेकर 19.5% या 25% तक की गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। इस स्टॉक में अगर आपको एक माइनस का रिटर्न भी लेना है तो इस स्टॉक को कम से कम 2 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इस स्टॉक में अगर जो हम रिटर्न देखते हैं पिछले 5 साल तक के तो इसने 2 साल में ही जाके स्टॉक ने 115% का रिटर्न दिया है। 2 साल से कम टाइम ड्यूरेशन में स्टॉक ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया। आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो, किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अगर 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने 435% का रिटर्न दिया है। जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा स्टॉक में रिटर्न मिलेगा। होल्डिंग पैटर्न जबरदस्त है। प्रमोटर 66